तो दोस्तों कुछ ही वक्त पहले इस साल के रमजान स्पेशल ड्रामास भी खत्म हो चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस साल 4 रमजान स्पेशल ड्रामास चल रहे थे। कुछ को ऑडियंस ने पसंद किया और कुछ के बारे में शायद किसी को पता भी नहीं चला कि कुछ ऐसा भी चल रहा था कुछ वक्त पहले। अगर मैं आपको कम लफ्जों में और आसान शब्दों में बताऊं तो इस साल कोई भी रमजान स्पेशल ड्रामा कुछ खास कमाल नहीं कर पाया व्यूवरशिप के मामले में। अगर हम इस साल के मोस्ट व्यूड रमजान स्पेशल ड्रामा को पिछले साल के मोस्ट व्यूड रमजान स्पेशल ड्रामा के साथ कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन दोनों के बीच, जमीन आसमान का फर्क है। पिछले साल का मोस्ट व्यूड रमजान स्पेशल ड्रामा खत्म होते होते 500 मिलियन के करीब आ चुका था। मैं यहाँ पर ड्रामा आसपास के बारे में बात कर रहा हूँ। खैर दोस्तों, व्यूवरशिप के बारे में बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का ये वीडियो व्यूवरशिप के बारे में ही होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं इस साल के रमजान स्पेशल ड्रामास की व्यूवरशिप के बारे में। क्या रिस्पॉन्स रहा है इस बार के इन ड्रामास पे, किस ड्रामा को ऑडियंस ने कितना पसंद किया और किस ड्रामा को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। कुछ ही देर में आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन एक बात आप लोग अपने जहन में रखिएगा, मैं आपको इन ड्रामास की व्यूवरशिप के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो व्यूवरशिप सिर्फ एपिसोड्स के व्यूज होंगे। उसमें टीजर, प्रोमो, ओएसटी इन चीजों के व्यूज हमने नहीं मिलाए हैं, वो सभी चीजें इंक्लूड नहीं करी है हमने। और जो इंडियन यूट्यूब चैनल पे व्यूज आए हैं उन पे भी हम साथ साथ ही बात करेंगे। खैर आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे कम व्यूवरशिप जिस रमजान स्पेशल ड्रामा पे आई है इस साल, उससे ही शुरू करते हैं। नंबर 4 पे आता है एक्सप्रेस टीवी का ड्रामा छुप छुप के। इसमें मेन लीड के तौर पे हमें उसामा खान और हीरा खान देखने को मिल रहे थे। मैं इस ड्रामा के कुछ एपिसोड देख चुका हूँ, मुझे कुछ ज्यादा खराब नहीं लगा था ये ड्रामा, ठीक ठाक एंटरटेनिंग था। लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं था इस ड्रामा में जो मुझे अगला एपिसोड फिर से देखने पे मजबूर कर दे। 4-5 साल पहले जो रोम कॉम ड्रामास आ रहे थे, कुछ वैसा ही रिक्रिएट करने की कोशिश थी मेकर्स की शायद, लेकिन व्यूवर्स का रिस्पांस देखकर लगता है कि उन्हें ये कुछ खास पसंद नहीं आया। इस ड्रामा के 30 से ज्यादा एपिसोड आ चुके हैं और अगर मैं चैनल की व्यूवरशिप के बारे में बात करूं तो इतने सारे एपिसोड्स में से सिर्फ एक एपिसोड 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर पाया है। आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हुआ है इस ड्रामा के साथ। खैर टोटल 6.5 मिलियन से 7 मिलियन व्यूज तक आए हैं इस ड्रामा पे, पूरे सभी 30 एपिसोड मिलाकर बात कर रहा हूं। अंदाजा कीजिए आप लोग, मेन चैनल पे इतने कम व्यूज, इतने व्यूज तो एक एपिसोड पे आ जाते हैं, आ रहे हैं बहुत सारे ड्रामास पे। खैर इंडिया वाले चैनल की बात की जाए तो वहां भी मामला बिल्कुल खराब है, लेकिन वजह कुछ और है। इंडिया वाले चैनल पे इन लोगों ने सिर्फ अब तक 10 एपिसोड ही अपलोड किए हैं, तो क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं ये लोग कि हमारा ड्रामा वहां पर चल जाएगा। इन 10 एपिसोड पे टोटल 1 मिलियन व्यूज भी नहीं आए हैं, 9 लाख के करीब कुछ व्यूज हैं इस ड्रामा पे इंडिया में। ये रमजान स्पेशल ड्रामा बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ नंबर 3 पे आता है ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट का ड्रामा फसाना मार्ट का। शूजा असद और ऐना खान इसमें हमें मेन लीड के तौर पे दिख रहे थे। इस ड्रामा को बाकी ड्रामास से कंपेयर करना मुझे जरा अनफेयर सा लग रहा है, क्योंकि जहां बाकी ड्रामास जो इस लिस्ट में हैं उनके 30 एपिसोड आ चुके हैं, वहीं ये ड्रामा सिर्फ 14 एपिसोड में ही खत्म हो गया है। तो ये बात तो काफी ऑब्वियस सी है कि इस ड्रामा की व्यूवरशिप जरा कम होगी बाकी ड्रामास के मुकाबले में। खैर इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 14 एपिसोड में से सिर्फ 2 एपिसोड हैं इस ड्रामा के जो 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर पाए हैं, और मेन चैनल पे टोटल 8.5 से 9 मिलियन व्यूज आ गए हैं इस पूरे ड्रामा पे। ये व्यूवरशिप भी कुछ ऐसा है जो सुन के लगता है कि इतने व्यूज तो सिर्फ 2-3 एपिसोड पे आ जाने चाहिए थे। खैर इंडिया वाले चैनल की बात की जाए तो उस पे भी कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है। 2.5 से 3 मिलियन व्यूज आए हैं इस ड्रामा पे इंडियन व्यूअर्स की तरफ से। ये व्यूवरशिप देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामा के बारे में किसी को पता भी नहीं चल पाया कि कुछ ऐसा चल रहा था और खत्म भी हो गया है। जहां ड्रामा मेरी जिंदगी हेतु के एक एपिसोड पे 20 से 22 मिलियन व्यूज आ जाते थे, वहीं इन ड्रामास के 14 एपिसोड पे 3 मिलियन व्यूज भी मुश्किल से आ रहे हैं। इस ड्रामा के नंबर्स भी कुछ मुझे डिसअपॉइंटिंग से ही लग रहे हैं और ये भी कुछ खास कमाल नहीं करके दिखा पाया। दोस्तों नंबर 2 पे आता है हम टीवी का रमजान स्पेशल ड्रामा तुम लड़के बीना। इसमें अली दयान और ऐना आसिफ हमें मेन लीड के तौर पे दिख रहे थे। इस ड्रामा के भी मैंने काफी सारे एपिसोड्स देखे और मुझे ये ड्रामा काफी अच्छा लगा। मैंने बहुत से एपिसोड देखे थे इसके, बहुत ही एंटरटेनिंग ड्रामा था और सभी कैरेक्टर्स काफी हद तक इंटरेस्टिंग थे। सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिसे देखने का
मन कर रहा था, हर रोज फॉलो करने का मन कर रहा था। खैर, इस ड्रामा की व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो मेन चैनल पे इस ड्रामा की 65 मिलियन व्यूज आ गए हैं, उतने व्यूज ये क्रॉस कर चुका है। लेकिन इस ड्रामा की व्यूअरशिप बढ़ रही है, तो पिछले 2 ड्रामास की तरह इसकी व्यूअरशिप फंसी नहीं पड़ी है। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये ड्रामा व्यूअरशिप के मामले में आगे बढ़ता जाएगा वक्त के साथ साथ। लेकिन फिलहाल ये ड्रामा 65 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है, अभी उतनी बात कर सकते हैं। इंडियन व्यूअरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो 25 मिलियन व्यूज आ गए हैं इसके सभी एपिसोड्स पे इंडिया में। पिछले 2 ड्रामा से कंपेयर करें तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये ड्रामा कोई वायरल नहीं हुआ है, नॉर्मल व्यूअरशिप के साथ ये ड्रामा शुरू हुआ था और उसी के साथ ये खत्म भी हुआ है। तो इस साल के हालात देखते हुए इसे हम एक अच्छी व्यूअरशिप कह सकते हैं, ठीक है, इस साल के हालात देखते हुए। तो दोस्तों, फाइनली हम नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। ये कोई सस्पेंस वाली बात नहीं रही कि नंबर 1 पे कौन सा ड्रामा है, ठीक है। नंबर 1 पे आता है एक बार फिर से हम टीवी का रमजान स्पेशल ड्रामा देखो जरा प्यार से, फीचरिंग हमजा सुहेल और यमुना जैदी। इस ड्रामा के भी मैंने काफी सारे एपिसोड देखे, मुझे ये भी काफी अच्छा लगा था, एंटरटेनिंग था और सबसे ज्यादा क्लिप्स इसी ड्रामा की इंस्टाग्राम पे वायरल जा रही थी। खैर, इसकी व्यूअरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो 125 मिलियन व्यूज ये ड्रामा अपने मेन चैनल पे क्रॉस कर चुका है अभी के टाइम पे। इस पे भी व्यूज बढ़ रहे हैं हर दिन। इसकी व्यूअरशिप अभी भी नहीं रुकी है और मेरे ख्याल से रुकेगी भी नहीं आसानी से। लेकिन अभी ये ड्रामा खत्म हो चुका है और अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिला है वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, 125 मिलियन व्यूज। खैर, इसी के साथ इंडियन व्यूअरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो बाकी ड्रामास के मुकाबले इंडिया में भी इस ड्रामा ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा है। टोटल 78 मिलियन व्यूज ये ड्रामा इंडिया में क्रॉस कर चुका है। अब दोस्तों, इस साल के हिसाब से ये ड्रामा सबसे ज्यादा देखा गया है, मोस्ट व्यूड रमजान स्पेशल ड्रामा है ये इस बार का। इतना ही बार सेट हो पाया है इस साल, कोई भी ड्रामा 200 मिलियन व्यूज भी क्रॉस नहीं कर पाया। वही स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि लास्ट ईयर आसपास खत्म होते होते 450 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया था एक महीने के अंदर अंदर। तो उस हिसाब से इस साल कोई ऐसा ड्रामा मेकर्स नहीं दे सके जिसे हम सुपर हिट प्रोजेक्ट कह सके खत्म होने के साथ साथ ही। मेरे ख्याल से ये कुछ ड्रामास अच्छे थे, लेकिन ये जो इस तरह का कंटेंट है, ये जो इस तरह के ड्रामास हैं, इस तरह के थीम पे जो ड्रामास ये बेस्ड हैं, ये रिपीट हो रहा है बार बार। तभी मेरे ख्याल से ऑडियंस उतना ज्यादा अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है हर एक ड्रामा पे। ओके दोस्तों, तो ये थी इस साल की रमजान स्पेशल ड्रामास की व्यूअरशिप रिपोर्ट। आपका इनमें से कौन सा ड्रामा फेवरेट था इस बार और इन ड्रामास की व्यूअरशिप के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मेरे ख्याल से ये ड्रामास इसलिए कुछ खास कमाल नहीं कर पाए क्योंकि ये सभी नॉर्मल ड्रामास थे। ऐसे ही ड्रामास आपको पूरे साल कभी ना कभी सर्दियों में, गर्मियों में, किसी भी मौसम में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो रमजान स्पेशल ड्रामा कहकर नई पैकेजिंग में वही पुराना सामान डिलीवर बार बार करना ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। वही चीज इस बार प्रूव हो गई है। अगर रमजान स्पेशल ड्रामा आप किसी ड्रामा को कह रहे हो तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा जिससे वो बाकी रेगुलर ड्रामा से अलग लगे, वरना किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये ड्रामास देखने की। रमजान के महीने में लोगों ने रमजान के महीने में भी हानिया आमिर और बिलाल अब्बास का ड्रामा मेरी जिंदगी है तू ही देखा, ठीक है, इन ड्रामास को छोड़कर। खैर दोस्तों, बाकी हमारी मुलाकात दोबारा हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। इस बात की काफी ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। बाय।